दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं वीकली करंट अफेयर की क्लास, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों स्टडी 91 की तरफ से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज्वाइन करिए हमारे कोर्सेज को, आपकी बेहतर सफलता के लिए बहुत ही शानदार सा ये कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं, जो किताबें हमारे हाथ में यहाँ पर है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों लेखपाल की किताब के ऊपर दोस्तों काम किया है। ये टोटल 4 सीरीज में दोस्तों लॉन्च की गई हैं। आप इन किताबों को अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किताब वहां पे नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी किताब को परचेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा दोस्तों। जो किताब का मूल्य है उसी मूल्य पर ये किताबें आपको अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, तो एक बार मौका दीजिए और किताबों को एक बार जरूर पढ़िए दोस्तों। किताबों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई कितने मेहनत और कितने शिद्दत के साथ ये किताबें लिखी गई हैं, जो आपके परीक्षा के लिए तो कंफर्म है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए आते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल को। पहला सवाल लिख रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना की जा रही है। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना कहां किया जा रहा है दोस्तों? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और हो सकता है सवाल में महाराष्ट्र के अंदर आपसे पूछ दे तो बताइए पुणे में किया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? पुणे में किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया है? जी हां दोस्तों, सागर परिक्रमा। अच्छा, सागर परिक्रमा का उद्घाटन याद रखेगा दोस्तों, इसका उद्घाटन तो किया है पुरुषोत्तम रुपाला ने। किसने किया है? पुरुषोत्तम रुपाला ने। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से किया गया दोस्तों? तो याद रखेगा, शुरुआत इसका किया गया मांडवी, एक जगह है दोस्तों गुजरात में, उस मांडवी से इसकी शुरुआत किया गया। ठीक है, इस सागर परिक्रमा का। और इसका अंत कहां होगा दोस्तों? इसका अंत होगा पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर कहां दोस्तों? पोरबंदर भी आपके गुजरात में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। कर हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब क्या? जी हां दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, लगता है किसी बम की वैरायटी है, बट ऐसा नहीं दोस्तों। याद रखिएगा, रेन बॉम्ब एक तरह की मौसमी घटना है दोस्तों, एक तरह की मौसमी घटना है जो भी हाल ही में देखी गई ऑस्ट्रेलिया में। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में घटना देखी गई दोस्तों। याद रखिएगा क्या था इसमें? तो याद रखिएगा, एक मतलब माइक्रो ब्लास्ट तरीके से दोस्तों यहां पर वर्षा हुई, जिसे हम रेन बॉम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, करा हाल ही में एक बवंडर वाली वर्षा, आप जान जाइए। ठीक है, करा किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? जी हां दोस्तों, साइंस इनोवेशन हब जो विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ये नई दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखेगा। पूरे वीक का दोस्तों निचोड़ आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास में मिलता है, आप इसको पढ़ते रहिए, आपको खुद दिखेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हाल ही में विश्व बैंक में किस भारत प्रमुख को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा के नाम से जानते हैं दोस्तों, करा मीगा में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? किसे मीगा में दोस्तों उपाध्यक्ष चुना गया, आपको बताना है। मीगा याद रखेगा दोस्तों, यह विश्व बैंक का नाम सुना होगा, आईबीआरडी बोलते हैं। आईबीआरडी हो गया, आईएमएफ हो गया, आईएमएफ हो गया, आपका मीगा हो गया, आपका आईएफसी हो गया, आईएफसी हो गया, आपका आईडीए हो गया। ये दोस्तों कुल ऐसे 5-6 इसकी कार्यकारी संस्थाएं हैं जो विश्व बैंक से जुड़कर ही दोस्तों काम करती है। उसी में एक मीगा भी है, और इसमें अभी उपाध्यक्ष चुना गया जुनैद कमाल अहमद को। किसे? जुनैद कमाल अहमद को। जुनैद कमाल अहमद, ऊपर लिख दे रहा हूं अहमद, याद रखेगा। ठीक है, इन्हें चुना गया, तो ये भी आप याद रखेगा। कर अच्छा, कहां के रहने वाले दोस्तों? मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं, और बांग्लादेश के व्यक्ति को दोस्तों इतना बड़ा पद ऐसा दूसरी बार मिला है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए दोस्तों पहले भारतीय कौन बने, आपको बताना है, जिन्हें बोल्ट्जमान मेडल मिला दोस्तों। और ये संयुक्त रूप से दोस्तों प्राप्त किए हैं। फिलहाल इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर। क्या नाम है? प्रोफेसर दीपक धर नाम है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, कर हाल ही में किस राज्य में 6 महीने के लिए उसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? सीधे बोलो, वहां पर अफस्पा लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? अफस्पा दोस्तों लगा दिया गया। ठीक है, ये कहां लगाया गया दोस्तों? तो याद रखेगा, ये लगाया गया आपके असम राज्य में। जी हां दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। करा 3 मार्च को दोस्तों हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखेगा, 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों
विश्व वन्य जीव दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, यह भी याद रखेगा, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप पढ़ेगा विश्व सुरक्षा दिवस। जी हाँ, सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा यह सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 तारीख को, 4 मार्च को क्या है, सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेगा। और 1 तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्या 1 तारीख को कौन सा दिवस है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, तो जरा इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, इस तरह के दिवस वाले सवाल भी आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े दोस्तों, तो वहां पर आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें दी जा रही हैं। अगर डेली करंट अफेयर की क्लास आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो एक सप्ताह का निचोड़ जो आपको मिल रहा है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन को याद कराने में और भी ज्यादा मददगार साबित होगा। लिख रहा हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट। दोस्तों मैंने बताया था इस समिट के बारे में, पहले भी दिल्ली सरकार ये समिट चला चुकी, बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम। इसमें क्या था, 10th और 12th पास आउट बच्चों को दोस्तों कुछ मुद्रा दिया जाता है उनके अंदर उद्यमिता को जगाने के लिए। जी हां दोस्तों, यहां पर उसी से संबंधित एक समिट और एक्सपो किया गया, और ये कहां किया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखिए नई दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। करा द मिलेनियल योगी मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये किताब दोस्तों किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इस किताब को लिखा है दीपम चटर्जी ने। किसने लिखा है, दीपम चटर्जी ने लिखा दोस्तों, याद रखेगा अ मिलेनियल योगी। इसी तरह दोस्तों योगी वाला नाम आ गया तो मुझे किताब का नाम याद आ गया, द मैन, क्या नाम था दोस्तों, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। क्या था, द मोंक माने होता है योगी। ठीक है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये किताब किसने लिखा था, याद रखिए किताब लिखा था शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखा है, शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, ये भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। करा है हाल ही में प्रो लीग कबड्डी सीजन 8 दोस्तों किसने जीत लिया है, आपको ये बताना है। इस बार का जो प्रो कबड्डी चल रहा था इसका सीजन 8 दोस्तों किसने जीता है, तो दिल्ली ने जीता है दोस्तों। दिल्ली को हम दबंग दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, दबंग दिल्ली के नाम से जानते हैं। कौन हारा है दोस्तों, तो याद रखिए बिहार हारा है। ठीक है, पायरेट्स पटना दोस्तों जो है वो हारा है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में फिनलैंडीकरण शब्द देखा गया दोस्तों, ये बताइए फिनलैंडीकरण शब्द का संबंध किससे है। याद रखेगा जब एक शक्तिशाली देश के द्वारा एक छोटे देश को एक छोटे देश को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं फिनलैंडीकरण। क्या कहते हैं, फिनलैंडीकरण कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा किसको 8 प्रमुख उद्योगों की सूची में सबसे अधिक प्रभार दिया गया है। सबसे अधिक दोस्तों प्रभार किसे दिया गया है, तो नंबर 1 पर दोस्तों कौन था, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर था। जी हां दोस्तों, फर्टिलाइजर वाला दोस्तों नंबर 1 पर था। नंबर 2 पर दोस्तों आप याद रखेंगे विद्युत का स्थान था। ठीक है, क्वेश्चन में फिलहाल आपका विद्युत दिया था, लेकिन नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा। नंबर 2 पर दोस्तों विद्युत हो जाएगा, इस बात का आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। करा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय और किस संगठन को मिला के किया गया था, तो आपको पता होगा दोस्तों, शुरुआत में एनएसएसओ का नाम सुना होगा दोस्तों और सीएसओ का नाम सुना होगा। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या बना था, एनएसओ बना है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, ये आप याद रखेगा, यही पूछ रहा है। करा सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत में पहली बार एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू किया गया, तो याद रखेगा यह एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में दोस्तों पहली बार जो सड़क पर रहने वाले जानवर हैं उनके लिए एक तरह की विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। करा 31 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है, तो याद रखेगा इस खेल का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वियतनाम देश में। कहां पर, वियतनाम देश में किया जा रहा है। वियतनाम की राजधानी कहां पर है, हनोई इसकी राजधानी है। ठीक है, पूरे एक सप्ताह में दोस्तों यही वो सवाल हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार और पढ़ लीजिए ताकि रिवीजन और भी गजब का हो जाए। करा हाल ही में किस राज्य में 6 महीनों के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं दोस्तों,
दोस्तों ये असम को आसान क्षेत्र घोषित किया गया। करा 3 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? लगता है रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन वाला? ठीक है, चलो फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों यहां पर मनाया जाता है, याद रखेगा। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। पीछे मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा स्लाइड आ गई है, रिपीट कर लिए। द मिलेनियल योगी दोस्तों किसने लिखा है? तो याद रखेगा दीपम चटर्जी की रचना है। किसकी है? दीपम चटर्जी की रचना है, इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा किसके द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, जी हां दोस्तों इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 अभी दोस्तों लॉन्च किया गया। मैंने आपको बताया था, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि शायद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया हो, बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री कनेक्ट का जो उद्घाटन किया वो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया दोस्तों, तो याद रखेगा डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। करा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया किस सबसे बड़े विमान को दोस्तों नष्ट हो गया? कौन सा विमान था? तो याद रखेगा मैंने आपको पढ़ाया था एंटोनो, जी हां दोस्तों एंटोनो 225 पूरा नाम था। इसके आगे एक और शब्द जोड़ दीजिएगा, मारिया। ठीक है, मारिया, ये उस विमान का नाम था दोस्तों जो क्यू शहर में क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया, याद रखेगा। हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया है? तो याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। किसने? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दोस्तों क्या कर दिया है? व्लादिमीर पुतिन से सम्मान वापस लिया है, जबकि रूस को फीफा ने क्या कर दिया? अपनी कैटेगरी से बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, याद रखेगा रूस को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया। यह भी आप याद रखेगा, फीफा ने। फीफा फुटबॉल का एक एसोसिएशन है, याद रखेगा। किसने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे हम नैक के नाम से जानते हैं दोस्तों, नैक बेंगलुरु का कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? याद रखेगा किसे नियुक्त किया गया? तो पटवर्धन साहब को। पूरा नाम क्या दोस्तों? पूरा नाम है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। क्या नाम है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन नाम है दोस्तों, ये भी आप ध्यान देंगे। इन्हें नैक में अध्यक्ष बनाया गया। किसमें? नैक एक संस्था दोस्तों जहां इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अगला देखिए, कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो जब कभी महासभा का बहुमत चाहिए तो हमेशा याद रखेगा 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तभी तो अब बहुमत होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नहीं तो साधारण मत हो जाएगा ना, बहुमत कहां होगा? करा पैरा तीरंदाजी 9 क्या लिखा है? करा पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय कौन बनी है, ये बताइए। तो इनका नाम है दोस्तों पूजा जात्यान। क्या नाम है दोस्तों? पूजा जात्यान नाम है दोस्तों। ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने पैरा तीरंदाजी में विश्व चैंपियन में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए एक लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, आपको ये बताना दोस्तों। तो यह लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया दोस्तों। और मंत्री दोस्तों वहां कौन मौजूद थे? तो याद रखेगा गिरिराज सिंह। कौन थे दोस्तों? तो ये आपका पंचायती राज मंत्री भी हैं दोस्तों, गिरिराज सिंह। यही दोस्तों इस लोकपाल ऐप के लॉन्च करते समय वहां मौजूद थे। करा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो याद रखेगा हाल ही में तमिलनाडु का पहला स्थान आया। और तमिलनाडु में किसको पीछे किया दोस्तों? तो याद रखेगा तमिलनाडु ने पीछे किया कर्नाटक राज्य को। पहले कर्नाटक दोस्तों इसमें क्या था? टॉप पर था, और अभी क्या हो गया? तमिलनाडु दोस्तों कर्नाटक को पीछे करके टॉप पर आ गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए अगला बात है दोस्तों कि स्टडी 91 पे जो हमारा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वो कोर्स चल रहा है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच। एक मौका दोस्तों आप स्टडी 91 को जरूर दीजिए। मैं कहता हूं हिंदी आपके परीक्षा में तो पूछी जाती है, एग्जाम कोई भी हो, स्टेट कोई भी हो, यानी राज्य कोई भी हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बार भी अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया ना, फिर इसके बाद कोई भी एग्जाम हो आप कभी डरेंगे नहीं। जो गांव के बच्चे हैं दोस्तों जिनके यहां इंटरनेट एकदम नहीं चलता है, उनके लिए भी दोस्तों उनकी समस्याओं का समाधान यहां पर है। वो ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके दोस्तों स्टडी कर सकते हैं। तो रात में जब इंटरनेट तेज चलता है तब आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, इत्मीनान से दिल में क्लासेस लीजिए, उसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मजा आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए। हाल ही में 1 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, पीछे पढ़ाया मैंने आपको, शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेगा। अगला लिख रहा है, हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया? जी हां दोस्तों, अभी आप जान रहे दोस्तों, रूस ने किसके ऊपर हमला किया? यूक्रेन के ऊपर हमला किया। दुनिया में इसकी निंदा बड़े तौर पर चल रही दोस्तों, और यहां साइबर वार शुरू कर दिया किसने? एक एनोनिमस नाम का दोस्तों एक हैकर ग्रुप है, एनोनिमस नाम का क्या है? एक हैकर ग्रुप है दोस्तों। उसी हैकर ग्रुप ने शुरू कर दिया, क्या करना दोस्तों, याद रखेगा, उसी ने स्टार्ट किया साइबर वार। जी हां दोस्तों, रूस के ऊपर साइबर वार शुरू हो गया है। करा मैक्सिकन ओपन का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो मैक्सिकन ओपन का ये चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये दोनों ही खिताब दोस्तों एक ही व्यक्ति ने जीता है, जिनका नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है दोस्तों? राफेल नडाल। जी हां दोस्तों, राफेल नडाल दोस्तों इनका नाम है, नडाल, याद रखेगा। यह भी आपके लिए बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, करा किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे आप गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, वहां पर अपना एक कार्यालय खोलने जा रही है, उस संस्था का नाम बताना दोस्तों। तो वह संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सी है दोस्तों? याद रखेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है दोस्तों उसका, डेवलपमेंट बैंक नाम है, याद रखेगा, ठीक है, वो संस्था है। यह भी आपके लिए बहुत ही शानदार सा सवाल है, याद रहेगा कि नहीं? मुझे लगता है आपको सवाल तो याद ही होगा। कुछ ऐसा है क्या कि जो आपको याद ना हो? देखिए, अगर स्टडी 91 पे रेगुलर पढ़ते होंगे तो फिर आपको लग रहा है सर फटाफट खाली क्वेश्चन बोलो, आप फटाफट क्वेश्चन बोलो, सवाल हैं, सवाल याद आ रहे हैं हमें धीरे धीरे। दोस्तों एक बात मेरी मानिए, अगर आप स्टडी 91 में पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे साथ साथ आप बोलिए, क्वेश्चन को आप भी बोलिए, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सवाल आपको याद होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है, यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार कौन सा मिशन चला रही है? तो उसका नाम है मिशन गंगा। क्या नाम है दोस्तों? मिशन गंगा चलाया जा रहा है दोस्तों। और याद रखिए, मिशन गंगा के तहत भी दोस्तों भारतीयों को निकाला जा रहा है, और भी भारत सरकार ने अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर को दोस्तों, मंत्रियों को दोस्तों कहां भेजा है? पड़ोसी देशों में भेजा है, कि जाकर वो क्या करें कि वहां से भारतीयों को बाहर निकाले। 20,000 भारतीय दोस्तों लगभग यूक्रेन में रह रहे थे, उसमें से 17,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं दोस्तों, पहली बार सेबी में किसी महिला को अपॉइंट किया गया दोस्तों। आपको नाम बताना, इनका नाम है माधवी पुरी बिच। क्या नाम है? माधवी पुरी बिच नाम है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है, यह भी याद रखेगा। सेबी में पहली महिला की नियुक्ति हुई है। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में दोस्तों किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता? और दोस्तों इनकी तारीफ मोदी जी ने खुद ट्वीट करके किया है। इनका नाम याद रखें दोस्तों, इनका नाम है सादिया तारिक। क्या नाम है दोस्तों? सादिया तारिक नाम है, आप भी याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया दोस्तों? तो वह देश है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा देश है दोस्तों, जिसने क्या किया? पौधे से निर्मित वैक्सीन बनाया है। इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां ऑपरेशन गंगा चलाया गया। क्या चलाया गया दोस्तों? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, याद रखेगा, भारतीयों को निकालने के लिए। करा भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह कहां स्थापित किया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है? याद रखेगा, इसे बनाया जा रहा है बीना में। बीना कहां पड़ता है दोस्तों? बीना पड़ता है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। करा हाल ही में किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी, जी हां दोस्तों, एमएसएमई, जी हां दोस्तों, जिसे आप सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय कहते हैं, इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसके इनके मंत्री का नाम है नारायण तूती राणे। क्या नाम है? नारायण तूती राणे नाम है दोस्तों। करा कि यह एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र जो बनाया जा रहा है दोस्तों, यह किस स्थान पर बनाया जा रहा है? अगर यह सवाल बनता है तो बताइएगा दोस्तों, कहां पर? सोच समझ के बताइए। एमएसएमई जो केंद्र बनाया जा रहा है कहां पर बनाया जा रहा है? सोच समझ के दोस्तों जवाब दीजिए। एक सवाल दोस्तों आपके लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए बताइए, यह सवाल आपके लिए, जल्दी से बताइए, सोचिए समझिए, जल्दी से बताइए, इस एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को कहां बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में, सोचिए, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है, नोएडा में बनाया जा रहा है, कहां बन रहा है?
सोच समझ के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों ये तो हर साल 28 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। सीवी रमन जी ने दोस्तों रमन प्रभाव की खोज किया था इसीलिए, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन, जी हां दोस्तों, पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा दोस्तों, किस देश के साथ यह अभ्यास कर रहा है, तो याद रखिए यह अभ्यास भारत करता है जापान देश के साथ, ठीक है, जापान। इसी तरह दोस्तों एक ईस्टर्न ब्रिज था दोस्तों, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास कर रहा था भारत, वो कर रहा था दोस्तों ओमान देश के साथ। किसके साथ? ओमान देश के साथ, वो भी याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में प्रमुख चुना गया अभिषेक सिंह जी को। किसे? अभिषेक सिंह जी को चुना गया है, अभिषेक सिंह को चुना गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा हाल ही में किसने भारोत्तोलक में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? जी हां दोस्तों, वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने अभी क्या जीता दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेगा इन्होंने रजत पदक जीता था इस बार जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? तो ये जो बन रहा है ये आपके नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहां पर? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो इको पार्क बन रहा है दोस्तों, ये कहां बन रहा है? ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी दोस्तों कहां बना रहा है? तो याद रखिएगा यह देश है यूएई देश, संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों भारत अपना पहला आईआईटी बना रहा है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों ये कहां खेली जा रही है? तो ये खेली जाएगी नागालैंड में। कहां पर दोस्तों? नागालैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेफ्यू रियो यहां क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति क्या दोस्तों? तो याद रखेगा बैगनी क्रांति का संबंध किससे? सोचिए और जवाब दीजिए। याद रखेगा एक ऐसा फूल है दोस्तों जिसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये बैगनी क्रांति शुरू किया गया। उस फूल का नाम क्या है? लेवेंडर। याद रखेगा लेवेंडर फूल के उत्पादन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए बैगनी क्रांति शुरू किया गया, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। यह एक ऐसा सुगंधित पुष्प है जिससे कई सारे चीज बनाए जाते हैं। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई, ठीक है, तो याद रखिए वह जगह है बाड़मेर। कौन जगह है? बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर पड़ता है आपके राजस्थान में। और किसने खोजा दोस्तों? तो याद रखिएगा वेदांता ग्रुप ने खोजा है। किसने? वेदांता ग्रुप की तरफ से यह खोज किया गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़िए और भी सवाल देखते हैं। करा है हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो पहले ही दोस्तों इसका अनाउंसमेंट किया जा चुका था, अब तो खाली वितरित करना था। नीना गुप्ता को अभी यह अवार्ड दिया गया, ठीक है, रामानुजन पुरस्कार। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या दोस्तों? तो याद रखें नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले ही है। यूक्रेन में एक गैस पाइपलाइन योजना जो रूस तक गई हुई है, उसी तरह से दोस्तों यूरोप को रूस से जोड़ने के लिए एक दूसरी गैस पाइपलाइन योजना बनाई जा रही है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। यह गैस पाइपलाइन जोड़ेगी रूस को बाल्टिक सागर होते हुए, याद रखेगा बाल्टिक सागर होते हुए किससे जोड़ेगा दोस्तों? जर्मनी से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? जर्मनी से। अभी हाल ही में जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया? ओलाफ सोल्ज को। किसको? ओलाफ सोल्ज को अभी चांसलर बनाया गया। हाल ही में ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन हमारे देश भारत में किया गया, पहली बार दोस्तों इसका आयोजन किया गया, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखें दोस्तों 43वां स्थान है। इसके अलावा अभी लोकतंत्र सूचकांक एक जारी हुआ था। क्या? लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ था, इसमें भारत का स्थान 46वां था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी एक टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया था। क्या? टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 56वां था। एक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान 66वां था। एक हंगर इंडेक्स जारी किया गया, भूख सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 101वां था। ये सब याद रखिए दोस्तों, ये सब नए नए सवाल हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया, अभी भ्रष्टाचार, याद रखिए कौन सा? भ्रष्टाचार सूचकांक, उसमें भारत का स्थान 85वां रहा, ठीक है। ये सब याद रखिए, एकदम नए नए और अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला, याद रखेगा, नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये असम सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया दोस्तों। किस नदी पर दोस्तों? याद रखिए हम बातचीत कर रहे हैं
दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। करा हाल ही में मैग्नस कार्लसन कहां के रहने वाले हैं? याद रखिएगा नॉर्वे के रहने वाले हैं दोस्तों। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जिनका नाम है दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद नाम है दोस्तों। ये अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पूरे सप्ताह का निचोड़ अगर आपको मिल जाता तो आपकी तैयारी और भी बेहतर लेवल पे हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ जान सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वीडियो का। साथ ही साथ आप टेस्ट दे सकते हैं, वन लाइनर पढ़ सकते हैं, ताकि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया प्लीज यार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।